नमस्ते फ्रेंड्स। कार्तिक स्नान केवल स्नान नहीं है। इस महीने में आप सुबह उठकर देखिए, एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होगी। जब अंधेले में एक छोटा सा दीपक आपके आंगन में टिमटिमाता है और चारों ओर अंधेला रहता है, तब एक अलग ही उससे पॉजिटिविटी और एनर्जी रिलीज़ होती है, जो हमें भी काफ़ी एनर्जेटिक फील कराती है। तो मैं भी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, करीब 4 से सवा 4 बजे के बीच उठ जाती हूँ और फिर जो मेरे नियम हैं उन्हें करती हूँ। तो पिछले वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट भी मुझे मिले। बहुत खुशी हुई आप लोगों के कमेंट को पढ़ के। और आप लोगों के कुछ सवाल थे, उसे आज की इस वीडियो में मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगी। कार्तिक के महीने का जो दीपदान होता है, कहते हैं कि वो 5 से सवा 5 बजे तक हो जाना चाहिए, और जो तुलसी को हम जल देते हैं। जल्दी दीपदान इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हम दीपदान करते हैं तब अंधेरा रहना चाहिए। अंधेरे में ही दीपदान करने का महत्व है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि 5 से सवा 5 बजे तक मेरे जो तुलसी की पूजा है और जो दीपदान करने का मेरा काम है वो मैं पूरा कर लूँ। उससे पहले मैं घर में झाड़ू ज़रूर लगा लेती हूँ। घर में अगर आपके कोई हाउस हेल्प भी आती है, फिर भी आप कोशिश करिए कि घर की जो पहली झाड़ू है वो आप ही लगाएं, क्योंकि जब घर की जो गृहिणी है वो घर की झाड़ू लगाती है तो घर में बरकत भी आती है। और जो तुलसी का क्यारा है वहाँ पे भी मैं रंगोली बनाती हूँ। रंगोली बनाने के लिए मैं जो नॉर्मल रंगोली का पाउडर मार्केट में मिलता है उसी का यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो सफ़ेद चावल का जो आटा होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और जो रंगोली है वो बनाने के लिए मैं कुछ स्टेंसिल्स यूज़ करती हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे पूजा करने के लिए देर हो जाएगी, तो मैं पहले क्यारी के पास, तुलसी के पास, जो दीपदान जहाँ मुझे करना होता है तुलसी के पास, वहाँ पे मैं पहले छोटी सी रंगोली बना लेती हूँ या यूं ही पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद जो दहलीज पे जो मैं रंगोली बनाती हूँ वो बनाती हूँ, क्योंकि दहलीज की पूजन हम थोड़े देर से भी कर सकते हैं, पर जो हमारा नियम है कार्तिक मास का, उसमें देर नहीं होना चाहिए। तो जब हम तुलसी जी में दीपदान करते हैं, उसके लिए कार्तिक के महीने में मिट्टी के जो दीपक बने हुए मार्केट में मिलते हैं उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए, वही उत्तम होते हैं। आप चाहें तो पीतल के दीपक से भी दीपदान कर सकते हैं, पर कार्तिक के महीने में मिट्टी के दीपक का ही प्रयोग करना उचित होता है। और मैं इस तरह के जो स्टेंसिल आते हैं मार्केट में, जो सांचे बने हुए आते हैं, उन्हें ही मैं ले लेती हूँ और बड़ी ही आसानी से और जल्दी से ही मेरे रंगोली जो बनाने का काम है वो पूरा हो जाता है। इस तरह के मेरे पास कई स्टेंसिल्स हैं जिन्हें मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया है। ऑनलाइन भी बड़ी ही आसानी से ये मिल जाते हैं और रंगोली बनाने का काम काफ़ी आसान हो जाता है, हमारा काफ़ी सारा समय भी बच जाता है। और आप में से किसी ने पूछा था कि क्या हमें रोज़ नए दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप हर रोज़ नए दीपक को इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी के दीपक का। लेकिन अगर आप रोज़ पर नए दीपक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जो दीपक आपने कार्तिक मास के लिए नए खरीदे हैं, उनमें से जो दीपक आपने तुलसी जी के लिए निकाल लिया है, उसे आप जब दीपक शांत हो जाता है तो उसे धोकर धूप में सुखा दीजिए, और फिर आप शाम को भी उसी में दीपदान कर सकते हैं, और फिर दूसरे दिन फिर धोकर सुखाकर फिर उसे दीपदान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार हमें नया दीपक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, पर अगर आपकी इच्छा है तो आप नया दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दीपदान करने के लिए जो मिट्टी का दीपक है वो नया दीपक ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए हम उसे धोकर और थोड़ी सी धूप दिखाकर या थोड़ी सी आग दिखाकर फिर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अपना शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए हमें हमेशा तैयार होकर रहना चाहिए। यानी कि 2 से 3 मिनट लगते हैं, बाल बना लीजिए और बिंदी लगा लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए। इतना कर सकते हैं हम अपने लिए। और जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें कोई भी तरह का छेद या फटे हुए नहीं होने चाहिए, और इससे आप अपना शुक्र ग्रह मजबूत करते हैं। और आप जानते हैं कि जो शुक्र ग्रह है वो ऐश्वर्य प्रदान करता है। तो इसलिए अगर हम होम मेकर्स
बन ठन के रहेंगी तो अब आप समझिए कि आपके पति की तो तरक्की होनी ही है। इसलिए 5 मिनट आप अपने लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि ये 5 मिनट आपको काफ़ी कुछ दे के जाएंगे। और घर को भी सजा कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सुथरा घर जहाँ होता है वहाँ पे ही माँ लक्ष्मी अपना निवास स्थान बनाती हैं। और दिवाली बस आ ही चुकी है, कुछ ही 2 ही 4 दिन बचे हुए हैं दिवाली आने में। तो मैंने दिवाली की जो शॉपिंग है वो शुरू कर दी है। धीरे धीरे जो चीज़ें मुझे मिलती जा रही हैं वो मैं मार्केट से लाकर अब रखती जा रही हूँ, क्योंकि अगर हम सोचें कि एक ही दिन में सारा सामान परचेस करके ले आएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो थोड़ी मोड़ी जो भी चीज़ें आपको मिलती जा रही हैं आप उन्हें लाकर एक साथ रखते जाइए। इससे आपका काम भी आसान होगा और दिवाली के दिन आपको किसी भी तरीके की टेंशन भी नहीं होगी। तो इस तरह के जो मैरीगोल्ड हैं फ्लावर वाज जो आ रहे हैं काफ़ी ट्रेंड में है, तो मैंने भी इसे परचेस कर लिया है। काफ़ी अच्छी लेंथ है इनकी, एक पैकेट में 5 पीस मिले हैं मुझे। मैंने इन्हें लोकल मार्केट से ही परचेस किया है और इसके बिना तो डेकोरेशन अधूरा ही लगता है, फेस्टिवल वाइब इनसे ही आती है। दूसरी चीज़ जो मैंने परचेस की है वो है ये एक फ्लावर, जिसे मैं अपने लिविंग रूम को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करूँगी। इसके बाद मैंने अपने घर के लिए 2 डोरमेट भी परचेस किए हैं। इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, तो एक यहाँ पे मैंने ओवल शेप का लिया है और जो दूसरा पीस मैंने परचेस किया है वो है रेक्टेंगुलर शेप का। और इसमें ऊपर की तरफ फर जैसा कुछ लगा हुआ है और जो पीछे का इसका पार्ट है वहाँ पे काफ़ी अच्छा थिक मटेरियल लगा हुआ है, जिसके कारण हम बड़े ही आसानी से इसे वॉश भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगला जो सामान है वो है ये चीनी मिट्टी का कंटेनर। इसके जो बड़े बड़े कंटेनर आते हैं वो तो मैंने काफ़ी देखे, पर जब मैं इस बार मार्केट गई तो ये छोटे छोटे कंटेनर मैंने देखे मार्केट में जो काफ़ी क्यूट लग रहे थे। तो इसका मैंने सेट ऑफ 2 परचेस किया है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेस की हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।